नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। मुजफ्फरपुर में मीनापुर विधानसभा में है। हरका मनसाही पंचायत में इस बार के मुखिया पद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए अभिलाषा देवी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आशीष कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर आशीष कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या है। बेसिकली लोगों से मिलने हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आशीष कुमार काफ़ी जाना पहचाना नाम है यहाँ के। पंचायत से लेके समाज में भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। लॉकडाउन के समय जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की, काफ़ी सराहनीय रहा है। बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है, उस समय भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की। लोगों के बीच गए हैं, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि एक पेशे से डॉक्टर इस बार पंचायती चुनाव में क्यों कूद पड़ा है, चुनाव क्यों लड़ रहा है, मुद्दा क्या लेके आए हैं। सबसे पहले आशीष जी, चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि जो सरकार बोला था 2024 तक हर इंसान को घर चाहिए, अभी तक लोगों के पास घर नहीं है। हर नल से जल पानी जो गया था वो भी नहीं पहुंचा है। किसी भी तरह का जो सरकारी सुविधा आता है वो मुखिया सीधा उस पर 20,000 मांगता है। अगर इंदिरा आवास एक आता है तो उसके लिए 20,000 रुपये का डिमांड होता है। और अपना पर्सनल दुकान से जो भी सामान अगर आप वहाँ से परचेज नहीं करता तो उसके घर पे चढ़ के गाली दिया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है जात के आधार पे। तो इस सब को देखते हुए जब मैं पंचायत में आया तो लोगों ने गुहार लगाया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम तो देने वाले लोग, जो हम कमाते हैं उसमें से जितना हो पाता हम देते, ठीक है। जो जिसके नसीब का है उसको चला जाता, मुझे उसका कोई गम नहीं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरे 10 साल में हमारे पंचायत को पीछे ले जाने का काम किया और गरीबों का आवाज़ दबाने का काम किया, वो बहुत गलत है। उसके विरोध में मैं आया हूँ। पहले मुखिया कैंडिडेट आप होंगे, हमें लगता है इस पंचायत में। और मुजफ्फरपुर ज़िले में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग मिलते हैं जो पेशे से डॉक्टर हो, समाज का पहले से ही सेवा करते हो, और विशेष तौर पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि डॉक्टरी आप पढ़ाई करके आए हैं, पेशे से डॉक्टर है, फिर भी चुनाव आप लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पंचायत में जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे दर्द मिटाना सिखाया गया हुआ पेशे से, तो मैं लोगों का दर्द तो मिटा देता हूँ, लेकिन जो एक समाज का दर्द है उसको मिटाने के लिए हमको प्रतिनिधि करना पड़ेगा इस पंचायत का, तभी जाके यहाँ का दर्द मिट पाएगा। क्योंकि जब तक ऐसे बेदर्द मुखिया रहेंगे तब तक यहाँ की जनता खुशहाल नहीं हो सकती। बेदर्द मुखिया की आपने बातचीत की, जिस मुखिया की आप बातचीत कर रहे हैं, सुनने में आता है लोगों के बीच जाते, हम भी आपके पंचायत में हम हमेशा गए हैं, लोगों के बीच बातचीत किए हैं। सब लोगों के मन में एक ही आशा है कि बदलाव हो। अब विशेष तौर पे इनका कहना है कि यहाँ पर दबंगबाजी काफ़ी चलती है, अगर हम उनके खिलाफ बोलते हैं तो घर पे चढ़ते हैं। ये सच बात है? जी, काफ़ी हद तक सच है। जातिगत आधार पे वो जो दबे हुए लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके ऊपर अपना हुकूमत चलाते हैं। कुछ लोगों का गैंग बना रखे हैं, उनको खिलाना पिलाना और साथ में रखना, जो कि उनके इस कार्य में मदद करते हैं खुल के, बढ़ चढ़ के। क्या लगता है कि अगर यहाँ से अभिलाषा जी अगर यहाँ से चुनाव जीतती है तो डॉक्टर आशीष कुमार इस पंचायत को ये दबंगबाजी और जो जात पात का जो वोट होता है विशेष तौर पे, और दूसरी बात है ऊंच नीच की जो बात हमेशा सवाल उठते रहे हैं, इस पे अंकुश लगाएंगे आप? जी 100%। मैं भी इस देश का वासी हूँ, ठीक है, एक आम नागरिक हूँ। अगर डॉक्टर प्रोफेशन हटा दिया जाए तो सबको एक आम इंसान है सबसे पहले तो, और आम इंसान को एक बराबर हक दिया है हमारे संविधान ने, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, उसको बराबर का हक। ये नहीं कि वो हमारे पास आया तो हम बोले तुम दूर बैठो। ये चला गया, बहुत पहले था, उसको ख़त्म किया। अनटचेबिलिटी इज़ द नेशन अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट नेशन, ठीक है। अनटचेबिलिटी एक क्राइम है हमारे नेशन के लिए, जो पहले ही कहा गया है। उस क्राइम को तो बंद करना पड़ेगा। उस क्राइम पे अब तो केस भी नहीं होता, बहुत कम सुनिएगा, लेकिन अभी भी है हमारे समाज में, हमारे पंचायत में चल रहा है ऐसा, तो उसको ख़त्म करना है। हमारा कुछ मुद्दा है जो हम आए हैं आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। अगर हम आते हैं पंचायत चुनाव जीत कर, तो जो भी गरीब है उसको इन आवास और जो शौचालय बनाने के लिए उससे 2,000 रुपया और आवास के लिए जो 20,000 रुपया लिया जाता है उससे सबसे पहले मुक्त करेंगे। अगर कोई गरीब है, अगर सरकारी योजना के बाद भी वो छत ढालने में असमर्थ है,
तो उसके लिए सीमेंट का व्यवस्था हम अपने तरफ से करके देंगे। ये हमारे तरफ से उनके लिए एक तोहफा रहेगा। ये तोहफा रहेगा, मुद्दा ये लेके आए जी, गरीबी दूर दूसरा भगाना। ये है कि अगर किसी भी समाज में बहू बेटी का शादी होता है या किसी भी कारण से किसी की दुर्घटना में किसी का मृत्यु होता है, तो उसको 5-5 हज़ार कम से कम हम सेवा दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। ठीक है, चुनाव से रिलेटेड नहीं है, पर आगे भी हम करते रहेंगे। चुनाव से रिलेटेड नहीं है। हाँ, अगर कोई विकलांग है, अगर किसी का पिताजी नहीं है, तो मैं उससे 25 से 50 हज़ार तक मदद करने को तैयार हूँ। पर मुझे पता लगे, उसके बाद मैं करता हूँ। मैं घूमता हूँ, कहीं भी कोई मिल जाते हैं, मैं तुरंत अपना चेक साथ लेके घूमता हूँ। अच्छा, आशीष जी एक और बात जानना चाहेंगे क्या? आप हमारे कैमरा और चैनल के सामने ये बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ से मुखिया बनते हैं जी हरका मनसाही से, युवा का ट्रेंड चल चुका है कि युवा उम्मीदवार लोग ढूंढते हैं, जी जी, अगर आप मुखिया बनते हरका मनसाही में जो काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है, ये खत्म होगा, लोग सुरक्षित महसूस करेंगे आपके 5 साल के कार्यकाल में? लोग की सुरक्षित का गारंटी 100% मैं लूँगा। और उसके बाद हमारे प्रतिनिधि बनने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई भी आँच आता है, तो उसके ऊपर नहीं, वो हमारे ऊपर होगा। उनका सारा जिम्मेवारी हमारे ऊपर होगा। इसका मैं आश्वासन देता हूँ। अगर मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब तक मैं यहाँ हूँ, जब से मैं आया हूँ, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो उसके लिए आवाज़ उठाया हूँ और आगे होगा तो भी उठाऊँगा। आगे होंगे वो भी उठाएंगे। सिटिंग मुखिया का 5 साल का कार्यकाल किस नज़रिए से आप देखते हैं? वो तो आप पंचायत में जाइएगा, कवर कीजिएगा, हमें तो पता चल जाएगा। हमने आपने खुद ठीक से है। क्वेश्चन किया है। उनका यही है, काम करने लिखते हैं कि मैं काम करती हूँ। ठीक है, उनके जो समर्थक है वो लिखते हैं मैं काम करती हूँ। तो आप काम क्या करते हैं? काम करते हैं, किसी गरीब का इंदिरा आवास पास कराते हैं, उसमें से 20,000 रुपये अपने पॉकेट में रख लेते हैं पहले ही। उन पे दबाव बनाते हैं, आप हमारे ही दुकान से सीमेंट बालू गिट्टी छड़ लीजिए। ये काम करते हैं आप। किसी का शौचालय बनवाना है तो 2,000 रुपया पहले ले लेते हैं। ये काम करते हैं। रोड में है, आप जो भी रोड का नॉर्म्स है एक भी फॉलो नहीं है, हरका मानसाही का कोई भी रोड खोद के हम दिखा सकते हैं। आप कहीं का भी इंजीनियर लाइए, मैं चैलेंज करता हूँ। अगर एक रोड सही मिल गया तो मैं कल से छोड़ दूंगा मुखियागिरी करना। जो मैं आया हूँ इस लाइन में, मैं रास्ता छोड़ दूंगा। क्या आप वादा करते हैं, जो घुसखोरी और दलाली की आपने बात किया है, हरका मनसाही में और भी समस्या काफ़ी है, बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है, मुखिया बनती है मैडम तो इस पे काम करेंगे विशेष तौर पे? मैडम को काम करने के लिए ही लाया गया है। अगर मैडम काम नहीं करेगी तो 3 साल के अंदर अपना इस्तीफा दे देगी। 3 साल के? 3 साल के अंदर, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अगर 3 साल में अगर हमारे पंचायत को लगेगा कि ये प्रतिनिधि कोई अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है, तो हम पद से छोड़ देंगे। पद से छोड़ देंगे। लास्ट आखिरी सवाल, माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहते हैं आने वाले चुनाव के लेके? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कोशिश किए हैं इस समाज को बनाने के लिए, हमारे बिहार को बनाने के लिए। जो उनका नशात निश्चय का योजना है, मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी आपको दिखा देंगे। वो फंड तो भेजते हैं, पर जो जमीन पे आते आते वो कहाँ पहुँचता है वो पता नहीं चलता है। खत्म हो जाता है। घूसखोरी इतना ज़्यादा है, अफसरशाही इतना ज़्यादा हावी हो गया है, तो उसमें मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगाएंगे कि जो काम करते हैं, जिस तरह से नल जल पे अभी जांच होना शुरू हुआ है, उसी तरह अगर कोई सड़क बनता है तो उस पर भी जांच कमेटी एक बार फिर बनाई जाए, और जो अफसरशाही है उसको थोड़ा कम करे, और जनप्रतिनिधि की बात को भी सुने, चाहे वो हारा हो या जीता हो। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट, हरका मनसाही पंचायत के जितने सारे जनता है, वासी है, आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेश यही है, मैं एक सच्चा देशवासी हूँ। मैं हरका मनसाही पंचायत से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इस देश से। हम चाहते हैं कि आप हमें एक बार अवसर दें, गौरवान्वित महसूस कराएंगे आप सभी को। यही हमारा आप लोग से अपेक्षा है कि आप एक बार अवसर दें, हमें एक बार मौका दे। आशीष कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर आशीष कुमार जी अभिलाषा जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब देखते हैं, वादा काफ़ी किए हैं, पेशे से नवयुवक है, डॉक्टर है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। पढ़े लिखे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को बदलने का नज़रिया अलग होता है। अब देखते हैं, यहाँ से अगर चुनाव जीत कर आएंगे अभिलाषा जी तो कितना काम होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं राजीव गुप्ता।